हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इस चैनल पे अपने चैनल पे पहली बार एक ऐसा इंडिकेटर स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसको यूज करके आप गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, क्रिप्टो में, करेंसीज में, निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह यूज करके स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही आई है और मैं आज की स्ट्रेटजी में एक ऐसा इंडिकेटर यूज करूंगा जो चैट जीपीटी एआई इंडिकेटर पे बेस्ड है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही आई है। जो आप लोग को चार्ट पे भी एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, यही चैट जीपीटी इंडिकेटर है। देखने में एक सिंपली मूविंग एवरेज जैसा आप लोग को लग रहा होगा, बट ये इंडिकेटर 4-5 इंडिकेटर का मिक्स्ड है। लाइक ये इंडिकेटर में मैकडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, एडीएक्स, बीवेब सब कुछ फॉलो अप हुआ है और एक इंडिकेटर बनाया गया है जो मार्केट का आपको बहुत ही एक्यूरेटली स्विंग बताता है कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है। और मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करूंगा कि आज की स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको इंट्राडे में कैसे काम करना है, आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, और जब स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वो कैसे करना है। और स्पेशली मैं बैंक निफ्टी को कवर करूंगा आज की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कि आपको बैंक निफ्टी में कैसे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आज की स्ट्रेटजी फॉलो करके। ठीक है, तो आज की इंडिकेटर की स्ट्रेटजीज आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं जिसमें हमारा 1-to-1 जूम पे लाइव सेशन होता है और मैं उस क्लास में आपके साथ अपनी पर्सनल कुछ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है। और उस क्लास में आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बाइंग की क्लास के लिए। अब आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो देखो, आज की स्ट्रेटेजी को मैं बैंक निफ्टी पे कवर करूंगा, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए। ठीक है, अभी देखो, अगर आपको क्रिप्टो में, करेंसीज में, क्रूड ऑयल, गोल्ड में अगर इसको ट्रेड करना है तो आप सिंपली स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो और नहीं तो इंट्राडे के लिए भी जा सकते हो। जैसे मैं बैंक निफ्टी में बताऊंगा वही स्टॉप लॉस होगा, वही टारगेट होगा। ठीक है, बट अब ये हो सकता है कि जैसे आप अगर किसी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें प्राइस टिक अलग होता है, तो उसमें आपके प्रॉफिट स्टॉप लॉस बदल जाएंगे, प्रॉफिट बदल जाएगा, बट स्टॉप लॉस क्या रखना है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों इंडिकेटर का नाम और सेटिंग्स आपको वीडियो के बीच बताता हूँ। पहले आप देखो ये काम कैसे करता है। तो काम का कैसे करता है, इस पे सिंपली एक तरीका है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो क्या करेंगे कि जैसे ही कोई, जो हमारा ये यूटी बॉट का ये सिग्नल है, ठीक है ना, ये जो इंडिकेटर जो बाई सेल दिखा रहा है ये यूटी बॉट है। ठीक है, तो जैसे ही ये बाई सेल देगा आपको सिंपली बाई सेल करना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारा ये चैट जीपीटी वाला इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर अगर यूटी बॉट बाई दे रहा है तो ये बाई चैट जीपीटी के इंडिकेटर के ऊपर आना चाहिए। जो लाइन है इसके ऊपर बाई आएगा तो ही आप बाई का ट्रेड लोगे, और अगर सेल आ रहा है तो जैसे ही इसके नीचे आएगा तो आप सेल का ट्रेड लोगे। ठीक है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और जो लोग इंट्राडे करेंगे वो भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, बट ट्रेड कैसे लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे बाई आ गया, ठीक है ना, अगर यहाँ पे बाई आया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस ये जो चैट जीपीटी की लाइन है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट 150 to 200 पॉइंट्स पर ट्रेड होगा। ठीक है ना, टारगेट थोड़ा सा हम बड़ा लेके चलेंगे जो आपको इजीली मिल जाता है ये स्ट्रेटेजी में। मतलब ऐसा नहीं, इसमें टारगेट आपको और भी बड़े बड़े मिलेंगे, बट हमारा टारगेट आज की स्ट्रेटेजी में 150 to 200 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग जब आप करोगे तो पूरा आप वेट करोगे जब तक बाई का सेल सिग्नल ना आ जाए। ठीक है ना, तो जो लोग अभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग का प्रॉफिट कितना चलता है, आसपास 200-300 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा होता है बैंक निफ्टी में। अभी ये मैं बता रहा हूँ करंट मार्केट का कंडीशन बता रहा हूँ। ये ट्रेड हमें बाई का मिला था किस दिन, 11 अप्रैल को। और मेरी एक खास बात ये भी कि मैं जो भी कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए लाता हूँ ना, वो जिस दिन मार्केट ट्रेड करा लाइव मार्केट में वो भी दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो है आपके सामने है। ठीक है ना, कितना एक्यूरेसी है कितना एक्यूरेसी नहीं है, मैं सब कुछ सोचता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे मेरी स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो जैसे बाई इधर मिला था तो इंट्राडे में भी प्रॉफिट हो गया अराउंड 200 पॉइंट्स का, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाते हैं अभी तक 300 अप्रॉक्स नेट प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन की नहीं। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे सेल आया, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक सीखने वाली बात है। अब जो लोग इसको एज ए स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनकी स्टॉप लॉस ही बड़े हिट हो सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभी बड़े हिट हो सकते हैं जब बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सेल आया तो एक देखो यहाँ पे
अराउंड 500 तक का। मान लो यहाँ पे अगर गैप अप हो गया अगले दिन तो आप यहीं निकल जाओगे, फिर तो अगर गैप अप हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आप अगर होल्ड करोगे तो देखो बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। बट जो लोग इंट्राडे करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है ना। ये मैं बैंक निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। अभी आप अगर इसको क्रूड ऑयल में, गोल्ड में अगर ट्रेड करोगे तो उसमें भी सेम कंडीशन होगा, बट उसमें प्रॉफिट और स्टॉप लॉस थोड़े से डिफरेंट होंगे, बट आपको स्ट्रेटेजी सेम फॉलो करनी है। अभी देखो नेक्स्ट बाई कब आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बाई आया था यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग अब यहाँ पे इंट्राडे में बाई करेंगे, अब यहाँ पे डरना नहीं, हमारा स्टॉप लॉस यही है तो यही है, ठीक है ना। और आप एग्जिट मारोगे इधर पे, इधर आपका प्रॉफिट हुआ अराउंड 177 पॉइंट्स का इंट्राडे में, ठीक है ना। मार्केट यहीं क्लोज हुआ तो आपका प्रॉफिट यहाँ बुक हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे कंडीशन ही मैच हो रहा है, चैट जीपीटी के ऊपर हमारा लाइन है, हमारा स्टॉप लॉस ये जो चैट जीपीटी वाली लाइन है ये होगा, ठीक है। अभी जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते देखते वो कितना पॉइंट कैप्चर करते, तो मैं दोनों बताते चल रहा हूँ ताकि सबको किसी को कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते उनका प्रॉफिट होता, यहाँ पे बाई करते और सेल करते इधर पे, तो 12 दिन में प्रॉफिट होता है अराउंड 1000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, ठीक है। और 500 to 600 पॉइंट्स ऑप्शन में, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे लेना है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना वो ट्रेड इस तरह लेंगे। कभी भी वो ना जब भी कोई ऑप्शन बाइंग करेंगे उसका ये चेक करना है कि एक्सपायरी एटलीस्ट 10 से 12 दिन के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कोई आप ऑप्शन बाई करोगे तो जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो 10 से 12 दिन की बाद की होनी चाहिए, आपको सबसे पहले इंश्योर करना है, तभी वो आप ऑप्शन का स्ट्राइक चूज करोगे, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको सेम वीक का नहीं बाई करना है, आपको कम से कम मिनिमम एक हफ्ते का तो 1 वीक का आपको टाइम लेके चलना है, तो आप उसके बाद की एक्सपायरी का ऑप्शन बाई करोगे, ठीक है। और एट द मनी ही बाई करना है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेल आया, तो जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे उनका प्रॉफिट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो गया। सेल आते ही एक अच्छा मूव मार्केट मिला और प्रॉफिट बहुत ही आसानी से इधर हो गया, ठीक है ना। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो लोग देखो ट्रेड होल्ड करके भी एक अच्छा मूव मिला, आराम से इधर सेल करते और देखो कितना बड़ा मूव मिला। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा मूव मिला, बट एकदम से जो बाई और सेल फॉलो करेगा ना उसका यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा और स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो 4 से 500 में भी निकल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, ठीक है। अभी देखो हमें 2 ट्रेड मिला, दोनों सही था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, कभी भी आपको एक्सट्रीम गैप डाउन नहीं फॉलो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बाई मिला और यहाँ भी हमारा ऑलमोस्ट जो लोग इंट्राडे में काम करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो लोग देखो स्विंग ट्रेडिंग का तो सीन यही है, आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आप जब अगर स्विंग ट्रेडिंग करना तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ देख लेना कि कितना कैपिटल है और कितने दिन तक आप सस्टेन कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी करीब करीब 500-600 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे आप अगर पूरा कंप्लीटली डाई हार्ड अगर बाई सेल फॉलो करोगे तो 300 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो मतलब एटलीस्ट आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो अगर 500-600 प्रॉफिट हो रहा तो अच्छा प्रॉफिट है, आप एग्जिट मार सकते हो, ठीक है। अभी इधर एक सेल का सिग्नल आया, देखो आप कंडीशन देखते रहो, सब कुछ बता रहा हूं। अगर आप इंट्राडे में काम करोगे ना तो मैं मानता हूं थोड़े से आपको सिग्नल्स कम मिलेंगे, बट आपको ट्रेड बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। आपको देखो एक शार्प मूव मिला 200 पॉइंट्स का, और मैं भी कुछ देर पहले ही बोला हूं कि आपको एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन नहीं फॉलो करना। अब देखो यहाँ मार्केट क्लोज हुआ और गैप अप देखो कितने पॉइंट का है, 500 पॉइंट्स का गैप अप, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वहां से घूमता ही है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपको एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन भी नहीं फॉलो करना है। मैं अभी आपको दोनों इंडिकेटर चार्ट पे लगा के दिखा दे रहा हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोनों में पहले इंडिकेटर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना और टाइप करना है यूटी बॉट अलर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन इंडिकेटर्स में जाना है और टाइप करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टाइप करोगे आप, ये आ गया, ठीक है। अब देखो कुछ सेटिंग्स में नॉर्मल चेंजेस करने, कोई बहुत बड़े चेंजेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैट जीपीटी वाला है इसको आप एज इट इज रहने दो। यूटी बॉट अलर्ट में जाके करना है आपको क्या, कि जो इनपुट है ना, इनपुट में जाके जो की वैल्यू है इसको 5 कर दो। तो इससे क्या होगा ना कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जो मतलब थोड़ा सा आप चैट जीपीटी में जाके जो शॉर्ट सिग्नल लॉन्ग सिग्नल आ रहा है इसको हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखो जो लोग अगर करेंसीज में ट्रेड करते हैं, देखो यहाँ पे जो टोक्यो सेशन, लंदन सेशन सब कुछ दिया हुआ है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प होगा। जब आप करेंसीज वगैरह में काम करोगे ना तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे।
मैं सब कुछ ये सारे मिटा दो, हमें क्यों, हमें सिर्फ ना लाइन एज ए स्टॉप लॉस यूज करना है, क्योंकि वही एक ट्रेंड हमारा क्लियर कर रहा है मार्केट का। तो हमें मेन वो लाइन चाहिए जो हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। अभी देखो हमारा एक यहाँ पे बहुत ही क्लासिक फॉल सिग्नल फिल्टर हो गया। फिल्टर क्यों हुआ? क्योंकि देखो अब मैं जैसे बोला ना, आपको सब कुछ फॉलो करना है। हमने यहाँ पे चैट जीपीटी इंडिकेटर को बताया था कि जब भी बाई आएगा तो जो चैट जीपीटी वाला इंडिकेटर है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चाहिए, ठीक है ना। और सेल आएगा तो नीचे। तो यहाँ पे सेल आया तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। देखो सेल आने के बाद बहुत ही अच्छा मूव हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो जब बाई आया तो मार्केट चैट जीपीटी इंडिकेटर के नीचे है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ भी एक सीखने वाली बात है, यहाँ पे एक सेल आया, ठीक है ना। सेल आने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी मार्केट चैट जीपीटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे सेल आ गया। बट आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना देखो सेल आने के बाद आपको एक ब्रेकडाउन मिला इस इंडिकेटर के नीचे। तो आप यहाँ पे सेल लेके यहाँ भी आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक बाई आया, बाई आने के बाद ही बहुत ही अच्छा मूव मिला आराम से आपको, इधर ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इसको इंट्राडे में फॉलो करोगे तो आपके प्रॉफिट लिमिटेड होंगे, बट प्रॉफिट होगा और एक्यूरेसी बहुत ही होगी। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना, वो लोग ये जो बड़ा बड़ा मूव है, और देखो स्विंग ट्रेडिंग किनको करना चाहिए? जो मार्केट में टाइम नहीं दे पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। सबके लिए स्विंग ट्रेडिंग होता भी नहीं। आप अगर मार्केट में टाइम दे पा रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हो इंट्राडे में काम करके। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे वो ये बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, 700 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी देखो एक्सेल का सिग्नल इधर मिला और आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अभी एक इधर बाई का ट्रेड मिला, देखो बाई का ट्रेड मिला, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम गैप अप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब रिस्क है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बेटर है कि अगर गैप अप हो जाए तो इग्नोर मार दो, नहीं तो अगर आप, लेकिन देखो अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है ना, अगर मान लो गैप अप होता है, ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या है? ये जो चैट जीपीटी एआई की लाइन है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप देख लो कि अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम कितना देंगे यहाँ पे। तो अगर आप 150 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो और आपको ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड भी मार्केट का क्लियर हो रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप आराम से एक ट्रेड लेके इधर घुस सकते हो, ठीक है। अभी एक सेल आया इधर, तो अभी तक देखो मैं इतना दिखा रहा हूँ ना, अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो देखो स्ट्रेटेजीज काम करती है और ये भी स्ट्रेटेजी बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं। बट लोग क्या चाहते हैं, उनको सबसे और उनको अपना मेहनत कुछ नहीं करना है। तो ऐसे आप कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मेरे ही चैनल्स पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, जिससे मैंने अलग अलग इंडिकेटर यूज किया है जो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे है। तो उसको आप फॉलो करो, बैक टेस्ट करो, थोड़ा सा काम करो और देखो कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कितना चाहिए। तो सब कुछ देखते हुए आप अपने लिए आप स्ट्रेटेजी उसमें से एक फिल्टर करो और उस पर काम करो 4 से 5 महीना, तो आपको एक बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा किसी भी स्ट्रेटेजीज पे, ठीक है। तो आप ऐसे काम करोगे तो आप स्लोली मार्केट में ग्रो कर पाओगे। तो आज की स्ट्रेटेजी पूरी ये थी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो और आज की स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।